जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। जो पितृ अमावस्या को सर्वपितृ जो मोक्ष अमावस्या और महालय अमावस्या के नाम से जाना जाता है, तो कब है ये? 20 या फिर 21 सितंबर को। ये जानने के लिए आपको कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखना होगा और मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि जो इसकी तर्पण कब करना है आपको और इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा कि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या, इसके अलावा इस अमावस्या श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस अमावस्या पे हर किसी को श्राद्ध करना चाहिए? जानिए इसका क्या कारण है और सितंबर में कब है ये अमावस्या। जो पितृ अमावस्या पर विशेष रूप से परिवार के उन मृतकों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि पे हुई हो, लेकिन यदि कोई संपूर्ण तिथि का श्राद्ध किसी कारण ना कर पाया हो या फिर गलती से कोई श्राद्ध छूट जाए तो उसे अमावस्या का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। कहते हैं इस तिथि पर श्राद्ध करने से सभी पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती है, इसीलिए ज़्यादातर लोग पितृ अमावस्या का श्राद्ध जरूर करते हैं। इस तिथि पे किसी का भी श्राद्ध किया जा सकता है, इसीलिए इसे सर्व पितृ जो मोक्ष अमावस्या कहा जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस साल कब पड़ रही है सर्व पितृ अमावस्या। जो इसका अमावस्या श्राद्ध 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को पड़ रहा है और कुतुब मुहूर्त उसका 11:50 AM से 12:38 PM तक होगा। रोहिणी मुहूर्त इसका 12:38 PM से लेके 1:27 PM तक होगा। अप्रय काल इसका 1:27 PM से लेके 3:53 PM तक होगा। अमावस्या तिथि का परम जो है सितंबर 21 2025 को 12:16 AM बजे होगा और अमावस्या तिथि जो समाप्त होगी वो होगी 22 सितंबर 2025 को 1:23 AM पे होगा। तो सर्वपितृ अमावस्या पे सभी को श्राद्ध क्यों करना चाहिए? इसे महालय समापन या महालय विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पितरों का श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि इससे आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं इस दिन श्राद्ध करने से सभी पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। सर्वपितृ अमावस्या पे क्या करना चाहिए? सर्वपितृ अमावस्या पे जो ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। कहते हैं इस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने या दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चना, हरी सरसों के पत्ते, जौ, मसूर की दाल, मूली, लौकी, खीरा और काला नमक नहीं खाना चाहिए। जो सर्वपितृ अमावस्या पे किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। कहते हैं इससे आपके पितृ नाराज हो जाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको तर्पण का मुहूर्त भी बताती हूँ। और इस साल सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, तो ऐसे में आप कैसे श्राद्ध करोगे? ऐसे में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई कि इस दिन तर्पण करना अच्छा होगा कि नहीं, जानिए किस समय करें पितरों का तर्पण और विधि। जो हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन सभी पितरों को श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से विदाई की जाती है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाती है। यह दिन उन पितरों के लिए विशेष है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है या किसी कारणवश समय पर श्राद्ध नहीं किया गया, इसलिए सभी पितरों की अमावस्या पे उनका श्राद्ध किया जाता है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि इस दिन श्राद्ध करना जो शुभ होगा या नहीं। तो मैं आपको इसका मुहूर्त भी बता देती हूँ। जो शुभ मुहूर्त इसका होगा वो कुतुब मुहूर्त, जैसे प्रातः 11:50 से लेके 12:38 तक होगा। रोहिणी मुहूर्त इसका दोपहर 12:38 से लेके 1:27 पे होगा। तो सूर्य ग्रहण पर तर्पण कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में बताती हूँ कि जो साल का आखिरी जो और दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है, 2 रात में करीब 11 बजे आरंभ होगा और देर रात 3:23 तक रहेगा। ऐसे में आपको
और रात के समय में आरंभ होने के कारण दिन भर आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। और सर्वपित्र अमावस्या पर तर्पण का शुभ समय, जो सर्वपित्र अमावस्या पे पितरों का तर्पण करने के लिए दोपहर का समय जो सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन तर्पण करने का समय 1:27 से लेकर 3:53 बजे तक होगा। और सर्वपित्र अमावस्या पे किसके लिए करें श्राद्ध, जो सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण और श्राद्ध करना पुण्यकारी होता है। विशेष रूप से जिन लोगों को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है वो इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और तृप्त हो जाती है। सर्वपित्र अमावस्या पे घर पे आप कैसे तर्पण कर सकते हैं? प्रातःकाल उठकर स्नान करें, फिर पूरे दिन के लिए संकल्प ले, सूर्यदेव को अर्घ्य देके देवी देवताओं की पूजा करें। दोपहर करीब 12 बजे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके घुटनों को जमीन पे रखकर बैठे तांबे के लोटे में जो तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध और सफ़ेद फूल, गंगा जल आदि पानी मिलाकर रखे। कुशा हाथ में लेके अंगूठे के माध्यम से जल अर्पित करें। इससे करीब 11 बार करें और पितरों का ध्यान करें। गाय के गोबर से बने कंडे पर गुड़, घी और खीरा आदि अर्पित कर भोग लगाएं। जल लेके अंगूठे से पितरों को अर्पित करें। भोजन का अंश लेके गाय, कुत्ते, कौवा, चींटी और देवताओं के लिए अलग अलग निकाले। अंत में दान और दक्षिणा दे और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। और इस दिन क्या खाना है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इस दिन आप जो खीर, पूरी, तूर दाल, चावल, रोटी, मीठा आहार आदि ले सकते हैं। सात्विक आहार आप ले सकते हैं। इस दिन आपको जो मांसाहार और तामसिक भोजन नहीं लेना। और सफ़ेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, उड़द, कुल्थी, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, सरसों की पत्ती वगैरह नहीं लेनी है। ये थी सर्वपित्र अमावस्या के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।